अस्सलाम वालेकुम। फार्म किसी ब्रीडर फार्म पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एक होती है कि एग स्टोर। ठीक है, वो क्योंकि आपके जो ब्रीडर फार्म पर जो प्रोडक्शन होती है वो आपने एग ही लेना होता है एंड रिज़ल्ट। तो अगर वहीं अच्छे तरीके से स्टोर ना हो तो चीज़ें आ सकती हैं, आपकी जो प्रोडक्शन वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो मैं हूँ डॉक्टर ज़ुकूर अदर और आप देख रहे हैं जेडस पोल्ट्री केयर। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस स्टोर रूम किस तरह से होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है और किस तरह उसको मैनेज किया जाता है। चलिए चलते हैं। ये है हमारा स्टोर रूम। इसके मेनली दो सेक्शन होते हैं, एक जिसमें अंडा आता है और साफ़ होता है, दूसरा हिस्सा वो होता है जिसके अंदर अंडा साफ़ होकर रखा जाता है। ठीक है, तो अंडा फार्म से जब आता है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया था कि अंडा पूरे दिन में डिफरेंट टाइम जोन के अंदर आता है। 7 बजे कलेक्शन करते हैं, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे। हर शेड का अपना, हर फार्म का अपना तरीक़ेकार होता है वो कब अंडा कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आता है, यहाँ पर तमाम जो वर्कर बैठे होते हैं वो अंडे को साफ़ करते हैं। ठीक है, अंडे को हैचिंग से पहले साफ़ किया जाता है अच्छे तरीके से, ऊपर कोई गर्द वगैरह ये तमाम चीज़ें ना हो। और फिर यहाँ पर ही अंडे की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग से मुराद ये है कि अंडे का साइज़ के मुतालिक जो छोटे होते हैं या ज़्यादा बड़े होते हैं, छोटे होते हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है क्योंकि वो किसी काम के नहीं होते, उनको मार्केट में रख दिया जाता है। उसके अलावा जो बड़े होते हैं उनको जंबो साइज़ कहते हैं, कि उसको भी अलहदा कर दिया जाता है क्योंकि ये दोनों क्राइटेरिया ऐसे हैं जो हैच नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए इनको हैचनी में भेजा ही नहीं जाता है, ये सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद वो होते हैं अंडे जिनके ऊपर थोड़ा सा लग जाती है बरादा वगैरह लग जाता है, और वो ऊपर से उनका जो कलर है वो शेड हो जाता है, उनके ऊपर लाइनिंग हो जाती है, उनको कहते हैं फ्लोर एग्स। यानी कि फ्लोर एग्स वो भी सेपरेट कर लिए जाते हैं। ठीक है, फ्लोर एग भी सेपरेट। उसके बाद कुछ एग्स जिनके शेल वीक होते हैं, डी शेप होते हैं, उन सबको निकाल कर उनको भी मार्केट में डाल दिया जाता है। मार्केट और जो जंबो एग होते हैं ये दोनों मार्केट जाते हैं सेल होने के लिए। डी शेप एग हो गए, एग का शेल वीक हो गया, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बैठे वर्कर हर तरीके से करते हैं। और एग काउंट भी होता है हर शेड का। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें करते हैं। यहाँ पर ग्रेडिंग होती है, जंबो साइज, फ्लोर ये होते हैं। उसके बाद हैच जो होता है वो बिल्कुल अच्छे एग्स होते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, हैच और जो फ्लोर होते हैं ये दोनों एग्स हैचरी में जाते हैं। ठीक है, इसको अलग स्टोर रूम रखा होता है जहाँ पर होता है, और स्टोर रूम, दोनों स्टोर रूम्स के अंदर एसी लाजमी लगा होता है। ठीक है, ताकि टेम्परेचर ओके हो। जहाँ पर एग को स्टोर किया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर 18 डिग्री के करीब होता है। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 AC अभी लगे हुए हैं और ये चारों ही चल रहे हैं। ठीक है, 4 AC लगे हुए हैं और यहाँ पर टेम्परेचर 18 डिग्री होना चाहिए और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पर ना होगा तो आपके अंडे हैचबिलिटी उनकी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद गाड़ी आती है जो फार्म से अंडे ले जाती है। तो यह स्टोर रूम लाजमी होना चाहिए, क्योंकि शायद 1 है, 2 हैं, क्योंकि हैचरी है। हैचरी में चूज़ा जब लेकर जाना है आपका हैचरी के लिए एग, तो वो 1000 में होता है, 30,000। उसके लिए आपको 3, 4, 5 दिन लग सकते हैं और उसके लिए आपका अंडा शेड पर स्टोर हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से होना चाहिए, क्या तरीक़ेकार है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये तमाम चीज़ें आपके शेड पर मौजूद होनी चाहिए। और साफ़ करने के लिए, अंडे को साफ़ करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, रेक बार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर अंडे के ऊपर कोई चीज़ लगी रह जाए तो उसकी हैचबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए उसे हर तरीके से साफ़ किया जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आप हमारे साथ रहें और हमारे चैनल जेडस पोल्ट्री केयर को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। थैंक यू।